नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। लेकिन इसी बीच एक खबर दोस्तों, जिन्होंने एसआई बनने का सपना देखा था, राजस्थान एसआई बनने का जिन्होंने सपना देखा था, अब उनके सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, ये स्थिति बड़ी गंभीर बन चुकी है। जी बिल्कुल, मुद्दा बड़ा गर्म है। सबने देखा था कि पेपर के अंदर अपनी जगह पर किसी दूसरे विद्यार्थी को बैठाया, पेपर बाहर आ गया। बहुत सी ऐसी घटनाएं जिसका खंडन अब दोस्तों हुआ है और बहुत बड़े स्तर पर दोस्तों बात सामने आई है। सबने देखा है कि फर्स्ट रैंक लाने वाला भी आज जेल की सलाखों के पीछे चला गया है। इसमें लड़के भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं जो इस प्रकरण के अंदर आए हैं। इसी बीच मेहनती करने वाला युवा कहाँ जाएगा, जो दिन रात मेहनत करता है, ईमानदारी के साथ जो पेपर तैयारी करता है, फिर एक साल बाद वो पेपर देने जाता है, उसके बाद उनकी सीट पर बेईमानी से लोग आते हैं, पैसा देकर पेपर लेकर या अपनी जगह किसी दूसरे को बिठाकर और फर्स्ट रैंक लेके आ जाते हैं। चलो यहां तक बात ठीक थी, दोबारा से पेपर होगा, ठीक है, दोबारा से मेहनत करेंगे। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार ने तो कुछ और बेड़ियां इन युवाओं के ऊपर लगा दी है कि भैया नहीं, अब ऐसा ही बनना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, युवाओं के सपनों पर दोस्तों, युवाओं के जो सपने हैं ना, अब ये दांव पर है, बिल्कुल दांव पर है। जो आप सपना देखते थे कि 2 स्टार मेरे कंधे पर होंगे, मैं ऐसा ही बनूंगा, मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं तैयारी कर सकता हूं, तो इस बीच एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आगे होगा कि नहीं होगा, लेकिन यह बात सत्य है कि कार्यक्रम चल रहा है। हमें इस बड़े बदलाव को रोकना होगा। अगर युवा चाहता है ऐसा ही बनना और वो चाहता है कि उसके सामने और बेड़ियां ना आए, भाई जो पैटर्न था वही चलता रहे, तो अब युवा को जागना होगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी दुख जाके होगा। इसमें टीचर की भागीदारी भी चाहिए, सभी स्टूडेंट की भागीदारी। एक के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो सभी साथी सबसे पहले तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, जिससे कि हर एक चीज का अपडेट मैं आपको यहां पर देता रहूंगा। टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे मिल जाएगा। ये खबर तो आप तक पहुंच गई होगी। पेपर लीक हुआ, करे कोई भरे कोई, ये तो वो बात होगी कि करेगा कोई भरे हम। भाई एक ईमानदार युवा की क्या गलती है, सरकार को ये सोचना चाहिए। अब आरएस की परीक्षा की भर्ती में थानेदार नियमों से होगा बड़ा बदलाव। भाई साहब, ये जो आरएस शब्द ना, आरएस की तैयारी करने के लिए पहले इंसान को मेंटली और फिजिकली तैयार होना पड़ता है। पहले मेंटली और फिजिकल तैयार होना पड़ता है। दूसरा, उसकी आर्थिक कंडीशन बढ़िया होनी चाहिए। आरएस की तैयारी कोई ऐसे लल्लू पंजू तैयारी थोड़ी करनी है। कोई प्रशासनिक सेवा में एक बड़ी तैयारी होती है, उसके लिए पैसा भी चाहिए, किताबें भी बड़ी खरीदनी है, कोर्स भी लेना है, क्योंकि बिना कोर्स आरएस की तैयारी नहीं हो सकती। सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन एक बार नया बच्चा उसको तो कोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफी सारे सब्जेक्ट हैं जो कि सेल्फ स्टडी के दौरान दोस्तों समझ में नहीं आते। अब आरएस की तैयारी करने की, अब ऐसा ही बनना है, ऐसा ही बनना है तो भैया आरएस की तैयारी करो। क्या कहा कि ऐसा ही बनने में जो घोटाला हुआ है और अब आरएस में नहीं होगा, आरएस के अंदर पारदर्शिता। अरे भाई कहां की पारदर्शिता भाई साहब, आपके आरएस एग्जाम के ऊपर भी उंगलियां उठ चुकी है। आप जांच करो, इसके अंदर भी पर्दाफाश होगा। है एक एक जिले से पता नहीं एक रोल नंबर से कितने लोग आरएस बनते जा रहे हैं। कभी सोचा है, कभी ध्यान दिया है कि आरएस है? इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई भी परीक्षा लीक हो, चाहे वो 4th ग्रेड की, 3rd ग्रेड की हो, तो भैया सबको आरएस से करवा दीजिएगा, क्योंकि आरएस का पेपर तो लीक नहीं होता, आरएस का खुद लीक हो रहा है पेपर। बात समझ में आ रही है आप सभी को? क्या मतलब, जब कोई नियम बनाते हैं तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या सोच के बना रहे हैं। क्या 4 जने बैठ के और सोच लिया? युवाओं के भविष्य के बारे में सोचो। जो युवा मेहनत कर रहे हैं, सालों साल इंतजार कर रहे थे एसआई भर्ती के लिए कि एसआई भर्ती के अंदर हिंदी आती 200 नंबर की, जीके आता है तो पढ़कर, और एक मिनिमम प्राइस के अंदर हर एक कोचिंग संस्थान से जुड़कर वो तैयारी कर सकता है। अगर नहीं भी जुड़ता तो वो सेल्फ तैयारी भी कर सकता है, भी सेल्फ स्टडी कर सकता है। साथ साथ में कोई काम कर रहा है, कोई दाढ़ी मजदूरी कर रहा है, वो भी तो तैयारी कर सकता है। लेकिन अब आरएस की तैयारी करने के लिए पूरा टाइम भी चाहिए, पैसा भी पूरा चाहिए, और सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो बड़ी बात की बात है। और स्टेप भी काफी है, प्री दो, मेंस दो, इंटरव्यू दो, तो काफी सारे। अब एसआई को भी इसमें शामिल करने की तैयारी है। ये कहां का न्याय है? भी गलती करेंगे दूसरे लोग, भुगतेंगे ईमानदार युवा, ये कहां का न्याय है? ये कतई सहन नहीं होगा, ये गलत बात है। इसका मतलब तो फिर कोई सा भी एग्जाम लीक होगा तो आरएस बढ़ा दो, है ना। और दूसरी बात, गारंटी क्या है? अगर आप आरएस में शामिल करोगे तो इसकी क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? होगा, आप नहीं रोक सकते, क्योंकि जब आप ध्यान नहीं दे रहे, जो चीज ठीक करने उसे ठीक नहीं कर रहे, आप नए नियम। अब क्या हुआ, पीछे जैसे भी पेपर लीक हुआ तो नए नए नियम आ गए। कहीं पे 1 घंटा पहले, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले बुला लिया,
बच्चे बैठे, सर्दी है गर्मी है, बैठे रहते हैं टेबल पर, नींद आने लग जाती है, कोई मतलब नहीं, 2 घंटे पहले अंदर बिठा के, क्या उससे पेपर लीक रुक रहा है? दूसरा, फोन हाथ से कड़े हैं ताकि, अरे मेरी ये समझ, जो हाथ में धागा बांधा जाता है, क्या उसके अंदर पेपर छिपा होता है? क्या उस पर नकल होती है? वो निकाल लिया, बेल्ट निकाल लिया, बाल खुले कर लो, कोई भी एक्स वाई चीज, बड़े बटन की जैकेट मत पहनो। अरे भाई साहब, उनमें तो पेपर है ही नहीं। मतलब कोई भी गलती हो, उनकी बेड़ियां युवाओं के ऊपर डाल दो भैया, युवाओं के ऊपर। युवा वैसे स्ट्रेस में, समाज के दबाव है, परिवार का दबाव है, सरकारी नौकरी लेनी है, और आपने और दबाव बना दिया, काहे नौकरी मिलेगी? इससे अच्छा तो धाड़ी मजदूरी कर ले तो बढ़िया रहेगा आदमी। भी आप इस प्रकार से करोगे तो वो क्या करेगा? तैयारी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप चाहते ही नहीं करना। इस प्रकार के नियम जो बदलाव कर रहे हैं, उसकी मुझे तो नहीं लग रहा कि आप युवाओं को चाहते हैं कि आप नौकरी लगो। फिर अब ये पेपर लीक हुआ, तब कहा आरएस बना दिया, और कल को लीक होगा तो कह देना कि आरएस भी नहीं कराएंगे, अब नया नियम लेके आएंगे। और ज्यादा पेपर कराने से, ज्यादा ये कराने से क्या रुक जाएंगे? जो सटीक काम होता है वो तो आप कर नहीं रहे। पेपर लीक कहां से? पेपर लीक करने वाले बाहर बैठे हैं, युवा नहीं कर रहे। पेपर लीक करने वाले बाहर बैठे हैं, जो आपने संस्थान बना रखे हैं, या आपके बोर्ड के अंदर बैठे हैं लोग, तो ऐसे ऐसे जो इंटरव्यू देकर पास होकर निकल गए इनसे। बात समझ में आ रही है? उसको ठीक नहीं करोगे, युवाओं के ऊपर पाबंदियां लगा दो। आप ये नहीं करो, आप चप्पल नहीं पहन के आओगे, आप हाफ पैंट पहन के, हाफ बाजू पहन के, सर्दी है गर्मी है, कोई मतलब ही नहीं। युवा मरे तो मरे, कंफर्टेबल नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे पेपर दिया जाता है, आपको भरी सर्दी के अंदर हाफ बाजू के अंदर टी शर्ट में बिठा दे तो ऐसे कांपने लग जाओगे आप। बात कर रहे हो आप, उससे पेपर रुक जाएगा। वो छिपा के लेके आ रहा है, धागा तोड़ दो, अंगूठी निकाल दो, मंगलसूत्र निकाल दो, बाल से क्लिप निकाल दो, इनमें पेपर छिपा बैठा है भैया। इसे पेपर छिपा बैठा है, पेपर तो पहले ही बाहर आ जाता है, और युवाओं के साथ ये हो रहा है। अब बोला कि नहीं, इसमें पारदर्शी, ऐसे बात नहीं बनेगी। ऐसे करने से नहीं होगा। नियम कायदे कानून बनाओ तरीके से, कमेटी बिठाओ, रिव्यू लो सभी का, टीचर्स की भी कमेटी बनाओ। इतने बड़े टीचर्स हैं राजस्थान में, वो बेवकूफ है क्या पढ़ा रहे बच्चों को? उनको कोई नॉलेज नहीं है। उनसे पूछो, गाइड करेंगे, आप उनकी बात मानो नहीं हमने, लेकिन रिव्यू लेना बहुत जरूरी है कि क्या हो सकता है। भी आपके समझ, आपका खोपड़ी काम नहीं कर रही ना, तो टीचर से राय ले लो ना, वो बताएंगे किस प्रकार से करना चाहिए। तो इस प्रकार से तो किसी प्रकार की मुझे तो कोई पारदर्शिता नजर नहीं आ रही। ये तो एक स्टेप आगे कर दिया, अब युवा तैयारी नहीं करेगा, क्योंकि आरएस जैसा एग्जाम एक बड़ा एग्जाम है भैया, सीधी सी बात है, बड़ा एग्जाम है, मानना पड़ेगा। बड़े एग्जाम की तैयारी करने में बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी कोचिंग चाहिए। कहां से लाएगा लाख रुपए? एक धाड़ी मजदूरी करने वाला कहां से लाएगा लाख रुपए? हो सकता है 5-10 हजार, 15-20 हजार भी अरेंज कर ले अगर फीस हो, तो लाख लाख रुपए कहां से लाएगा भाई साहब? और इतने 14-15 सब्जेक्ट इसमें होते हैं, परी करेगा, मेंस करेगा, इंटरव्यू करेगा, बाद में मिले ना मिले इसे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा जैसा एक ऐसा के लिए हर एक वर्ग का विद्यार्थी सपना देख सकता था, चाहे वो 3rd ग्रेड की नौकरी कर रहा है, चाहे वो 4th ग्रेड की नौकरी कर रहा है, चाहे वो 12 घंटे ड्यूटी भी कर रहा है, तो भी वो इसकी तैयारी कर सकता था। लेकिन आप तैयारी करना तो छोड़, वो देखे इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। कोई 4 दीवारी के अंदर रूल बनाना बड़ा आसान है, लेकिन धरातल पे लेके आना और उसकी वजह से कितनों को नुकसान होगा, ये कभी सोचा आपने? नहीं। सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, अगर आपके सपनों को इस प्रकार से रौंदा जाएगा तो भैया जिम्मेदार आप भी होगे, क्योंकि आप बोलोगे नहीं। जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं मानेंगे। तो यही कहना चाहता हूं कि सभी आवाज उठाएं, सभी टीचर्स इस बात को रखें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत सारे रूल बने, ध्यान करना, क्योंकि इनको कंडीशन ठीक करना नहीं आता, ये कंडीशन बढ़ा रहे हैं। पेपर लीक कैसे होता है, कहां से आता है, उसकी कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट पर दबाव डालो, स्टूडेंट को मत करने दो कुछ, वो छिपा के बैठा है पेपर। आने वाले टाइम में ऐसा ना कह दे कि भैया स्टूडेंट का एक्सरे करेंगे आते ही, स्कूल के बाहर एक एक्सरे मशीन लगा देना और पूरे कपड़े निकलवा कर कह देना कि एक्सरे में जा, पूरा एक्सरे कर लेना, पेपर लीक नहीं होगा। ये करेंगे क्योंकि इनको है नहीं, स्टूडेंट पे लगो, ये कर लीजिए भाई साहब। फिर भी पेपर लीक होता है। पेपर बाहर लीक होता है, जहां बनता है, जहां छपता है, वहां जांच करो, वहां प्रतिबंध लगाओ। पेपर कैसे आ रहा है उस पर प्रतिबंध, पेपर कब छपेगा उस पर प्रतिबंध लगाओ, युवाओं पे लगा दो, युवाओं के खड़े कर दो बेड़िया। ये आगे मरे पड़े बेचारे तैयारी कर करके, और मार रहे हो आप इनको। तो सभी युवाओं से एक संदेश है मेरा, सभी साथी मिलकर आवाज उठाओ कि भैया पैटर्न मत बदलो, इस प्रकार से नहीं हो चलेगा। हम मेहनत करते हैं सालों साल, इस प्रकार हमारे सपनों को तोड़ो मत। तो सभी साथी मिलकर सरकार तक अपनी आवाज उठाओ, और आवाज उठाने का बड़ा साधारण सा है, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से चल भी रहा है। बहुत से टीचर्स हैं वो साथ दे रहे हैं, धन्यवाद उन सभी का। आप जब तक देखो टीचर साथ दे, और टीचर का आपको साथ देना पड़ेगा, तभी आप बोल पाओगे, तभी आपकी आवाज उठ पाएगी, वरना आवाज को दबा दिया जाता है भाई साहब। ये लोकतंत्र है,
लेकिन राजतंत्र वाला काम यहां होता है। ठीक है ना, सभी एकजुट हो जाओ। आज इस परीक्षा में हुआ है, कल आपकी परीक्षा कई कहेंगे सर मैं तो ऐसा की तैयारी नहीं करता, मैं तो रीट की करता हूं, मैं तो पशु परिस्थिति कर रहा हूं। अरे भाई साहब, सब में होगा, आप क्या जानते हो? इसमें होगा तो औरों में नहीं हो सकता। वो आरएस को शामिल नहीं करेंगे, कुछ और नियम बना देंगे। इसलिए नियम बनाने से पहले 100 बार ये सोचें। इसलिए जगाना होगा, कानों में इनकी आवाज पहुंचानी होगी। तो सभी साथी मिलकर ट्विटर कैंपेन के माध्यम से आप ट्वीट करें। और मैंने भी किया और आप भी सभी देखो, ये मेरा ट्विटर हैंडल, इससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, जुड़कर फॉलो कर लीजिएगा और रीट्वीट ज्यादा कीजिएगा। और अपनी बात को भी रखिएगा कि निवेदन है भाई सरकार से, ऐसा न करें। हमारे सपने हैं, सालों से हम देखते आ रहे हैं एसआई बनने का। ईमानदार थे, पिछली भर्ती में नहीं हो पाया, इस भर्ती में सपना सजोए हुए थी कि इस बार पार लगा लेंगे। भैया आपने तो हमारा दिमाग ही चकरा दिया, सोच भी नहीं पाएंगे आरएस की तैयारी करें। भैया एसआई क्यों बने? जब एसआई की तैयारी करने के लिए आरएस की तैयारी करने, तो क्यों मैं एसआई बनूं? फिर मैं आरएस की कर लूंगा। कल को ये मत कह देना कि भैया आईएएस की तैयारी करनी पड़ेगी तब एसआई बनोगे। करने को कुछ कह सकते हैं, क्योंकि नियम बनाते वक्त ये सिर्फ अपनी सोचते हैं, अपने पर दाग ना लगे, बाकी भाड़ में जाओ सारे, ये सोच के नियम बनाया जाता है। निश्चित रूप से सभी विद्यार्थियों से एक ही संदेश कि एकजुट हो जाओ, अपनी बात को रखो, ट्विटर कैंपेन के में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करो कि इस पैटर्न में कतई बदलाव न किया जाए। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है, भी क्या पैटर्न सही है, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, या अगर बदला जाए तो किस प्रकार की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, ये भी बात आप कमेंट सेक्शन में, जिससे कि कुछ न कुछ सुझाव मिल पाए। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।